आसपास के ये जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, इन लोगों के साथ क्या हुआ वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप तस्वीर देखिए, इस हेलीपैड बनाने की तस्वीर देखिए। ईंटा से लेकर पूरा चबूतरा यहाँ पर हेलीपैड बनाया गया, लेकिन इसके बनाने के पीछे जिसकी बर्बादी हुई, यहाँ के लोगों के जो युवा हैं, जो यहाँ पे दौड़ते हैं, दौड़ लगाते हैं सुबह यहाँ के इस ग्राउंड में आके कि मुझे नौकरी मिलेगी, हम कभी नौकरी में जा सकते हैं। बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं, डिफेंस की तैयारी करते हैं, पैरामिलिट्री की तैयारी करते हैं। ये लोग यहाँ पे आके मौजूद है। आप लोग के साथ जो यहाँ के जो लोग हैं हम आइए दिखाते हैं। ये वो ग्राउंड है, इस ग्राउंड से मिट्टी काट के यहाँ पे हेलीपैड बनाया गया था। ये ग्राउंड के जो हेलीपैड बनाया गया है, आप लोग के मिट्टी जो ग्राउंड है, कितने मतलब पूरा का पूरा ट्रैक तक आप लोग सुबह में दौड़ लगाते थे? 1600 मीटर। अच्छा हाँ। अब क्या परेशानी होगी आप लोगों के साथ? माटी कट गया है, तो माटी भरा जाएगा तो ठीक होगा। अच्छा हाँ छोटू भैया, तो क्या माटी भराएगा अब आप लोगों के ग्राउंड में? यहाँ पे फिर से पूरा माटी भराएगा? अब फिर से माटी भराएगा आप लोगों के ग्राउंड में? अरे कहाँ, प्रशासन से बोल बोल के थक गया इतने दिन से कि मतलब पहले से मतलब करीब 50-100 वर्ष से ये ग्राउंड था। अच्छा। लेकिन गांव के लोगों को कुछ ने काट दिया इसको, और प्रशासन से बोलते बोलते ना हो गया, लेकिन कोई करने का राजी नहीं है। अभी आप लोग बता रहे थे कि नीतीश कुमार का जो हेलीपैड यहाँ पे बन रहा था, आने के जो यहाँ पे आ रहे थे उनके लिए, तो यहाँ पे जो आप लोग के फील्ड की जो मिट्टी है वो इस हेलीपैड में उपयोग कर लिया गया। फिर भी बोले थे, अब तो बोल रहे हैं अब कोई इसका माई बाप नहीं है, कैसे भरेगा नहीं भरेगा, काट पीट के इधर से उधर देख ही रहे आप कैसे भरा। कितने लोग यहाँ पे आते हैं दौड़ लगाने के लिए? करीब 150-60 डेली। अच्छा, अब कैसे आप लोग दौड़ लगाएंगे? अब तो आप लोग का ट्रैक इधर से उधर काट कर। प्रशासन की तरफ से कुछ आश्वासन दिया गया है कि फिर से पुनः आप लोग का ट्रैक? कुछ नहीं दिया गया। देखिए, ये जितने लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सुबह में यहाँ पे इस ग्राउंड में 50 और 60 की संख्या में लोग आते हैं, दौड़ भी लगाते हैं। ये युवा जो है क्योंकि नौकरी की तैयारी करते हैं यहाँ पे, लेकिन नीतीश कुमार जैसे ही आए, युवा के सपनों को बर्बादी आप सीधे तौर पे आप देखिए। ये लोग बता रहे हैं, आप लोग यहीं के आसपास के रहने वाले हैं? यहाँ सुबह में रोज आप लोग आते हैं, लड़के यहाँ पे आके दौड़ लगाते हैं? सब। अब तो फिर से नीतीश कुमार अब पलटी भी मार रहे हैं, बीजेपी में जाने वाले हैं। तो पलटी राम है वो। क्या बोल रहे हैं? आगे बोलिए, क्या बोल रहे हैं? वो पलटू राम है सर, वो तो कुर्सी के लिए कुछ भी करेंगे सर। हम लोग के लिए देखिए कितने बच्चों का ये भविष्य ले बैठे हैं सर। ये फील्ड उल्ड सब सारा ग्राउंड है सब बर्बाद कर दिए, कितने नौजवानों का भविष्य खतरे में डाल दिए सब। क्या कीजिएगा? आप लोग इसके विरोध नहीं किए कि यहाँ पे मिट्टी काट के हेलीपैड बनाया जा रहा, तो फिर से हमारा ट्रैक सही कर विरोध किए, लेकिन कोई सलाम सुनने वाला नहीं है। क्या करेगा? वो पलटू राम है, कुर्सी के लिए कुछ भी करेगा। वो इधर से उधर अपना करते रहेंगे। अच्छा। तब इस ट्रैक से कितने मतलब गाँव के जो है लगाव है इस ट्रैक से? खत्म हो गया। बहुत सारे, बहुत अगल बगल के गाँव के भी कितने गाँव आते हैं इस फील्ड के अगल बगल? बहुत 10 गाँव करीब आते हैं सब। लेकिन अब क्या करें, सब सारा बच्चे का अंधकार में कर दिया सब जीवन। क्या कीजिएगा? देखिए 10 गांव के बच्चे आप लोग आते हैं यहाँ पे। अभी 2 साल पहले सर सीओ से बात भी हुआ था। 2 साल पहले भी ये बात हम लोग रखे थे, मुद्दा रखे थे, लेकिन सीओ साहब से कल भी बात हुआ तो बोले कि कोई नहीं, ऑफिस में आके मिलो, ऑफिस में आके हमसे बात करो। मैं बोला कि सर ऑफिस में तो हम डेली आएंगे अगर आप कहेंगे तो, लेकिन यहाँ पे भी कुछ काम होना चाहिए। सीओ सर को भी दिखाए, बोले कि कोई नहीं, मैं इसका काम करवा दूंगा। तो सर 2-3 साल से तो हम लोग कंप्लेन कर ही रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। मतलब 2-3 साल पहले तक का मतलब ये प्रॉब्लम है। और पहले ये ग्राउंड मतलब एक राउंड लगाने पर 450 मीटर का हो जाता था, अभी की डेट में 300 मीटर से भी कम हो गया है। और धीरे धीरे मिट्टी का कटाव जारी है, अगल बगल पूरा मतलब मिट्टी इतना कटाव हो गया ना कि अगर बरसात हो जाए ना तो हर एक बरसात में 1-2 लड़कों का मौत भी हो जाता है, और कोई यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। सीओ के पास भी हम कंप्लेन कर चुके हैं, 2 साल पहले भी कर चुके हैं, और कल भी कंप्लेन किए थे। बोले कि हमारे ऑफिस में आओ, तो हो सकता है सोमवार को बुलाए हैं, तो सोमवार को हम लोग जाएंगे 2-3 लड़के मिलके। वहाँ बोले हैं कि लिखित कंप्लेन डालना पड़ेगा, तो हम लोग लिखित कंप्लेन भी डाल देंगे, 2-4-10 दिन दौड़ भी लेंगे। लेकिन सर हम लोग को मतलब जो व्यवस्था 2-3 साल पहले था, बिल्कुल व्यवस्था नहीं है दौड़ने के लिए भी। और आप देख भी सकते हैं वहाँ पे फुटबॉल खेलने का जो यहाँ पे सरिया लगा हुआ था, ये सरिया तीनों उखाड़ के फेंक दिया गया है, वहाँ पर रख दिया गया है कोने में। अच्छा। और अब तो बात करेंगे ठेकेदार से, ठेकेदार काम करवाएंगे, नहीं तो हम लोग सीओ के पास जाएंगे फिर। और डीएम से बात करने के लिए कल हम लोग कोशिश किए थे, तो वहाँ और जितना मतलब हम लोग की तरफ से हो सकता है उतना करेंगे। लेकिन यहाँ पर सर बहुत दिक्कत है, और हमें नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कोई सुनवाई होने वाली है। हम लोग तो दौड़ते रहेंगे, लेकिन यहाँ सुनवाई कुछ नहीं होने वाली है। हम लोग अपने तरफ से कोशिश जारी रखेंगे, 2-3 साल और हम लोग
हम लोग यहाँ पर है, उसके बाद हम लोग के पास भी टाइम नहीं रहेगा। मतलब हम तैयारी अभी फ़िलहाल में कर रहे हैं। किस चीज़ की तैयारी करते हैं? हम सर दरोगा की तैयारी करते हैं। अच्छा, जी सर, हम अभी फिजिकल एग्जाम आप दिए हैं कि आज पहली बार आप एग्जाम देने जा एग्जाम रहे दिए हैं? सर, अच्छा, एग्जाम दिए हैं दरोगा। फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं आप? फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं और अगले महीना बिहार एसएससी का एग्ज़ाम भी है, उसका भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ये बात आपने सीओ से बोला कि हमने एग्जाम दे दिया, फिजिकल की तैयारी हम लोग कैसे कर पाएंगे? सर सीओ से तो हम 2 साल पहले भी मतलब हम लोग की बात हुई थी। नहीं, कल आपकी जब मुलाकात हुई थी तो ये बात आपने बताया उनको? कल भी बात हुआ था, तो सोमवार को बोले हैं कि सोमवार को आके मिलो हमसे। तो हम लोग बोले हैं कि ठीक है सर, सोमवार को आएंगे हम लोग। तो 10-12 लड़के जाएंगे हम लोग सोमवार को। तो आप सबने विरोध भी किया था कि मिट्टी काट के यहाँ पे हेलीपैड ना बनाया जाए? हम लोग विरोध किए थे सर, हम लोग विरोध किए थे, लेकिन हम लोग का विरोध कोई मतलब मायने नहीं रखा। अब बिहार पुलिस की तैयारी कीजिएगा, फिर आप उसी सिक्योरिटी व्यवस्था में आप भी किसी मंत्री या मुख्यमंत्री के सिक्योरिटी में आप भी लग जाइएगा, तो क्या ऐसे में लगता है कि सिस्टम बदल पाएगा? नहीं, सिस्टम तो ऐसे में नहीं बदल पाएगा सर। और 2-4 आदमी के सर बदलने से सिस्टम चेंज भी नहीं होगा। जब तक ये मतलब आवाज़ बुलंद नहीं होगा जनता का, तब तक कोई मतलब व्यवस्था सही नहीं होने वाला है। तो उसके लिए सबको आवाज़ उठाना पड़ेगा, सबको समझना पड़ेगा, तब जाके कोई सिस्टम चेंज हो सकता है। बशर्ते 2-4 आदमी के लगने से कोई सिस्टम चेंज नहीं होने वाला है। ये कौन सा जगह, ये पूरा जो एरिया है आप लोग का जहाँ पर ये फील्ड है? ये सर देवकुली गांव का एक फील्ड है और यहाँ पे हाई स्कूल भी है, देवकुली गोहाना पंचायत का। अच्छा। और यहाँ कम से कम 10-12 गांव के लड़के यहाँ पे आते हैं फिजिकल की तैयारी करने के लिए। हर साल कितने बच्चे यहाँ से फिजिकल मतलब पास हो जाते हैं इसी ग्राउंड? यहाँ से हर एक साल 20-25 लड़के सेलेक्ट हो जाते हैं सर। हाँ, 20-25 लड़के सेंट्रल में और स्टेट वाइज मतलब फिक्स हो जाते हैं, फाइनल हो जाते हैं उनका रिजल्ट। बाकी यहाँ पे 50 लड़के सुबह भी आते हैं, 100-150 लड़के शाम को भी आते हैं। शाम की जनसंख्या ज़्यादा रहती है ठंड की वजह से, यही बात है सर। अच्छा, सुबह में तो काफ़ी ज़्यादा कोहरा है, ठंड है, तो उसकी वजह से बच्चे नहीं। थोड़ा लड़के कम आते हैं, 50 लड़के ही आ पाते हैं, लेकिन शाम को यहाँ पे लड़के ज़्यादा आते हैं। फुटबॉल खेलने भी आते हैं और फिजिकल तैयारी करने भी आते हैं। तो आप देखिए कि ये देवकुली है, बक्सर जिले के अंतर्गत में आता है और बाबा परमेश्वर नाथ की नगरी में जैसे ही सीएम का काफिला यहाँ पर आता है, यानी कि माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार के वर्तमान में इस वक्त जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनका देखिए ये हेलीपैड है, यहीं पे इस वक्त हम मौजूद है, यहीं पे इनका काफिला आया था और यहाँ से फिर काफिला रोड के द्वारा तमाम वो गाड़ियां देखिए सड़क पे जो गाड़ियां इस वक्त जाम में लगी थी, जरा हम बोलेंगे कि उन्हें दिखाइए। यहाँ पूरा का पूरा रोड जब वो आए थे तो उस वक्त जाम लगा हुआ था। यहाँ पे सारी एक तरफ की जो रोड का जो आने जाने का जो आवागमन था उसको बंद कर दिया गया था, ताकि जो सीएम का काफिला है वो आसानी से निकल सके। तो आप देखिए कि कितने सिक्योरिटी के साथ सीएम को यहाँ से ले जाया गया और साथ ही में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी साथ ही में, उनका भी गाड़ी, उन गाड़ी के काफिलों में उनकी भी गाड़ी एक थी जो अश्विनी चौबे की गाड़ियां थी। अब यहाँ पे आप सोचिए कि 24 घंटा में एक तरफ नीतीश कुमार इस्तीफा देने वाले हैं और दूसरी तरफ आप ये तस्वीरों में आप देखिए कि कैसे जो है मुख्यमंत्री अश्विनी चौबे के साथ मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं और समझ सकते हैं। तो अब आंकड़ा और अनुमान बिहार की जनता को लगाना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला है और फिर से विधानसभा का चुनाव होगा, मुख्यमंत्री को चुनना है। लेकिन बिहार का विकास कितना बाधित है आप समझ लीजिए कि हमेशा साल में एक बार तो केवल सरकार उलटफेर और मंत्रिमंडल का जो गठन है उसमें करने में समय बर्बाद होता है। तो ये बिहार के आसपास के जितने लोग मेरे साथ दिखाई दे रहे हैं, ये वोट इसलिए देते हैं सरकार को ताकि हमारे दरवाजे पर विकास दस्तक दे जाए। लेकिन विकास कहाँ दस्तक दे जाता है? साल में 2-4 महीना जो है मंत्रिमंडल का गठन करने में व्यर्थ हो जाता है सरकार का, समय उसी में चला जाता है। कभी पलटी इस तरफ मारते हैं तो कभी पलटी उस तरफ मारते हैं। यही तो बिहार का इस वक्त राजनीति में हाल हो चला है और ये बिहार की सियासत अब महज 24 घंटे में साफ तौर पर बिहार की जनता के सामने आ जाएगी। फिर से वही नीतीश कुमार जो एक वक्त में जिन्होंने कसम खाई थी कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो है सम्राट चौधरी ने भी बोला था कि उनके लिए अब बीजेपी का दरवाजा बंद हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अश्विनी चौबे और भी कई नेता बीजेपी के, उन्होंने कहा है कि समय समय पर दरवाजा खुलता भी है नेताओं के लिए। तो ये पार्टी के जो बयानबाजियां हैं वो लगातार चल रही है। और वैसे में जो इस देवकुली मैदान, जिस फील्ड पे हम मौजूद हैं, इन बच्चों का भविष्य कैसे बर्बाद कर दिया गया। सीओ के दफ्तर में यहाँ के बच्चे गए अपनी गुहार लगाने के लिए कि हर साल ये फील्ड 20 से 25 लोगों को केंद्र और स्टेट में नौकरी देता है। यहाँ से जो लोग हैं फिजिकल की तैयारी करते हैं और तैयारी करने के बाद फिजिकल टेस्ट पास करके जाकर नौकरी करते हैं, तब जाकर उनका घर परिवार चल पाता है। ऐसे में अब देखिए कि यहाँ की जो मीडिया है वो
बुलडोजर से कबार कर यहाँ पर हेलीपैड बना दिया गया। बच्चे कैसे दौड़ लगा पाएंगे यहाँ पर? एक सवाल यहाँ के लोगों के बीच में है, जनता के बीच में है, और जनता की नाराजगी है। और बहुत से लोग बता भी रहे थे, आपने सुना इन्हीं के जुबानी कि कैसे ये लोग जा रहे हैं, 2-3 सालों से ये जूझ रहे हैं अपनी समस्याओं से। और उसके बाद जब ये कल सीओ के पास गए और डीएम यानी कि जो जिला अधिकारी होते हैं, जो यूपीएससी पास करके, वो उनके भी माता पिता जो सपना अपने बच्चों के लिए देखते हैं और वो अपना सपना पूरा करके जब डीएम बनते हैं, तो फिर इनके साथ अन्याय क्यों होता है? जब ये अपनी समस्याओं को लेकर डीएम ऑफिस में जाते हैं तो इनकी समस्याएं क्यों नहीं सुनी जाती है? सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा इनको रोक क्यों दिया जाता है? ये सवाल तो हम बक्सर के जिला अधिकारी महोदय से पूछना चाहेंगे ही। और साथ ही बिहार के जो इस वक्त वर्तमान में नीतीश कुमार है, आप तो चले गए यहाँ से, लेकिन यहाँ के लोगों के बीच में क्या छोड़ के गए? ये तस्वीर हम दिखाना चाहते थे, बिहार के 13 करोड़ की जनता तक ला कर रखना चाहते थे कि इस मौजूदा हालात में, जो आज के परिस्थितियां में आप 2-4 दिन से देख रहे हैं कि जो राजनीति का उलटफेर चल रहा है, वैसे में बिहार की जनता कैसी पीस रही है। जरा इन मासूम की आंखों में आप देख लीजिए कि कैसे ये मासूम, जैसे ही हम यहाँ पे आए ये बताने के लिए यहाँ सामने आ गए कि हम कुछ बताना चाहते हैं, हम अपनी आप बीती सुनाना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री तो चले गए लेकिन हमारे फील्ड को उजाड़ कर चले गए। यहाँ के अधिकारी, यहाँ के सीओ, यहाँ के डीएम हमारी एक भी नहीं उन्होंने सुनी और यहाँ पर हेलीपैड बना दिया। यहाँ के लोगों के सपनों का जो है अंधकार में ढकेल कर चले गए। अब देखिए आने वाले हालात में ये लोग फैसला जरूर लेंगे कि हमें करना क्या है।